हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ न्यू बेल मांगवा को। इस मांगवा का नाम है अनफॉर्चुनेट लव। ये मांगवा बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है। आई होप आपको इसकी स्टोरी अच्छी लगे। सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें दो बेस्ट फ्रेंड्स की स्टोरी बताई जाती है। एक पर्सन का नाम जीचान होता है और एक पर्सन का नाम बेकिया होता है। यहाँ पर बेकिया बोल रहा होता है कि जीचान और मैं बचपन से ही क्लोज फ्रेंड्स हैं। यहाँ पर वो बोलता है कि हम सेम एलिमेंट्री स्कूल और मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में गए थे। यहाँ पर वो बोलता है एक टाइम की बात है जब मुझे पता चला कि मेरा बेस्ट फ्रेंड गे है। यहाँ पर लीचा ने बताया कि बेकिया मैं गे हूँ, मुझे लड़के पसंद है। लेकिन बेकिया ये सुनने के बाद हैरान नहीं हुआ। बेकिया बोलता है कि तुम मुझे ये बात अब बता रहे हो। यहाँ पर लीचन बोलता है ऐसा लगता है कि तुम्हें ये बात ऑलरेडी पता थी। बेकिया बोलता है ऑफ कोर्स। वो बोलता है कि वो दोनों बचपन से ही बहुत ज़्यादा क्लोज है, लाइक फैमिली। यहाँ पर फिर लीचन बोलता है कि सच बात यह है कि ये सब स्टार्ट हुआ जब उसे किसी पे क्रश हुआ। यहाँ पर वो बताता है कि उसका पहला क्रश था किम जो वान, जो कि बहुत ज़्यादा हैंडसम था। यहाँ तक कि उन दोनों ने किस तक की थी। लेकिन बाद में पता चलता है कि उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड होती है। यहाँ पर फिर से जीचान एक और नया बॉयफ्रेंड बनाता है, लेकिन वो तो उससे भी ज़्यादा बुरा निकलता है। वो बताता है कि उसके तो यहाँ तक कि 8 बॉयफ्रेंड होते हैं। और फिर वो तीसरा बॉयफ्रेंड बनाता है, लेकिन यहाँ पर पता चलता है कि वो उसे छोड़ कर चले जाता है, ये बोलकर कि वो बस क्यूरियस था। यहाँ पर बेकिया बोलता है कि लीचैन को हमेशा बुरे ही लड़के मिले हैं जो हमेशा उसे चीट करके चले जाते हैं। फिर भी जब लीचैन किसी नए को देखता है तो वो फिर से उन पे क्रश करना शुरू कर देता है और फिर से वो मोटिवेट हो जाता है। तो यहाँ पर फिर बेकिया बोलता है कि अनफॉर्चुनेटली वो फिर से रिकवर हो जाता है बहुत ज़्यादा ही जल्दी। यहाँ पर बेकिया फिर बताता है कि एक दिन लीचान उसकी क्लास में आया होता है बेकिया को बुलाने के लिए। तभी यहाँ पर लीचैन एक लड़के को देखता है जो बहुत ज़्यादा ही हैंडसम होता है। यहाँ पर फिर बेकिया बोलता है कि ऑफ कोर्स जैसे कि जीचैन ने एक नए लड़के को देखा जब वो हार्ट ब्रोकन था तो उसे कुछ कुछ होने लगा। तभी यहाँ पर एक हैंडसम से हमें लड़के को दिखाया जाता है। इसका नाम लियोन होता है, जो कि उस क्लास का सबसे ज़्यादा हैंडसम लड़का होता है। उसे देखने के बाद ली जीचैन का हाथ पकड़ लेता है और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में बोलता है कि तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई कि तुम्हारी क्लास में इतना सुंदर लड़का है। हाँ, यहाँ पर ये सुनने के बाद बेकियान बोलता है तुम्हें बताना। तभी यहाँ पर फिर दिखाया जाता है कि कैसे बेकियान बहुत ज़्यादा काँपने लगता है क्योंकि लीचान बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होता है। तभी यहाँ पर फिर हमें लियोन की बातें बताई जाती है कि यहाँ पर एक लड़का लियोन के पास आता है और बोलता है कि तुम इस समय हमेशा सोते ही रहते हो। यहाँ पर लियोन कहता है हाँ, मेरी गर्दन भी दुखने लग गया है। तो वो कहता है क्यों ना तुम मेरा नेक पिलो ले लो। तभी यहाँ पर फिर बेकियान बोलता है कि मैंने ये रूमर सुना है कि यहाँ पर लियोन बहुत ज़्यादा ही एक रूड किस्म का इंसान है। जीचैन के जितने भी एक्स बॉयफ्रेंड रहे हैं उनसे ज़्यादा वर्स तो लियोन है। वो उसका बहुत ज़्यादा ही रूड पर्सनैलिटी है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि कैसे जीचैन ने बेकिया को बहुत ज़्यादा ही परेशान कर चुका होता है और यहाँ पर वो बोल रहा होता है कि तुम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हो, है ना। वो कहता है कि अब तो तुम्हें उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर बेचारा बेकिया बोल रहा होता है कि प्लीज़ इसे कोई रोको। तभी यहाँ पर फिर बेकिया बोलता है कि वो बहुत ज़्यादा ही स्टार्टिंग से एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं। वो बहुत ज़्यादा एक क्लोज़ फ्रेंड है और हमेशा से बेकिया चाहता था कि लीचैन कभी भी उदास ना हो, उसे कोई भी हर्ट नहीं करे। वो हमेशा से जब भी लीचैन उदास होता था तो वो हमेशा से लीचैन को प्रोटेक्ट करना चाहता था क्योंकि एज अ फ्रेंड, इसलिए उसने लीचैन की बात मानकर लियोन पे अपनी नज़र रखनी शुरू कर दी। उसने ये ध्यान देना शुरू किया कि लियोन को क्या क्या चीज़ें पसंद है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कैसे लियोन क्लास में बैठा होता है और उसके पीछे ही बेकियान बैठा होता है और बेकियान बहुत ज़्यादा ही घूर घूर कर लियोन को देख रहा होता है। लियोन पीछे मुड़ता है तो बेकियान नीचे देखने लगता है। यहाँ पर बेकियान कह रहा होता है मैं तो बस ऑलमोस्ट पकड़े जाने वाला था। फिर वो मन में सोचता है कि अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो लियोन बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लड़का है, यहाँ तक कि लड़कियाँ उसके लिए लड़ती हैं। तो फिर से लगता है कि लियोन हमेशा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में ही रहा है लड़कियों के साथ। वो बोलता है कि शायद से वो ड्रिंक और स्मोक भी करता हो। तो बेकियान की नज़रों में लियोन एक प्ले बॉय है। यहाँ पर वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि वो बाइकर गैंग में भी ज़रूर होगा
और यहाँ पर उसे दिखता है कि कैसे ली हुआन बाइक में आ रहा है। यहाँ पर ली हुआन जीचान को अपना एक गुलाम बना देगा और उसे वो सब करने को कहेगा जो वो करना आना चाहता है। जीचान लियोन की सारी बात मानना शुरू कर देगा और वो सब करेगा जो लियोन उसे कहता है। ये सोचने के बाद यहाँ पर बेक्यान तो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो गया होता है। अब बोलता है कि मैं तो ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, ऐसा दिन तो कभी नहीं आएगा। बस मुझे एक तरीका ढूंढना है कि ली चैन इस बेवकूफ़ से लड़के पे उसका इंटरेस्ट चला जाए। कि वो सोच रहा होता है तो लियोन पीछे मुड़ता है और टाइम को देखता है, फिर नीचे मुड़ता है। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो सेम बेक्यान भी उसे देखने लगता है और दोनों की आई कांटेक्ट हो गई होती है। और यहाँ पर लियोन उसे घूरने लगता है, लेकिन यहाँ पर बेक्यान थोड़ा सा घबराते हुए नीचे देखने लगता है तो लियोन भी अपना सर आगे कर लेता है। यहाँ पर बेक्यान बोल रहा होता है, ऐसा लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही टाइम से उसे घूर रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है स्कूल में एक लड़की लियोन के पास आती है और उसे एक गिफ्ट देती है। ये चीज़ बेक्यान भी देख रहा होता है क्योंकि बेक्यान का काम था कि उसे लियोन पे नज़र रखनी है। यहाँ पर वो देखता है कि कैसे एक लड़की उसे गिफ्ट्स देती है तो वो बोलता है कि आज सुबह से उसे गिफ्ट्स ही मिले जा रहे हैं। तब भी वो अपना लॉकर चेक करता है और तब वो सोच ही रहा होता है कि लियोन हमेशा सुबह सुबह जल्दी आता है, पता नहीं क्यों। उसे सुबह, वैसे तो वो चाहे तो वो सुबह सो भी सकता है। जैसे ही वो अपना लॉकर खोलता है तो उसमें गिफ्ट रखा होता है। तो यहाँ पर लियोन जैसे इसे देखता है तो वो कहता है आज तो वाइट डे है ना, शायद आज टेक्निकली तो आज लड़कियों को गिफ्ट देना चाहिए। लेकिन वो जैसे वो गिफ्ट देखता है वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है। वो बोलता है कि बेकिया तेरे भी इतने भी बुरे दिन नहीं है। वो बोलता है कि मैं इतने भी ज़्यादा इनविजिबल नहीं हूँ, मुझे भी कोई गिफ्ट देता है। यहाँ पर लियोन बेकिया के पास आता है और उसे हेक करता है। यहाँ पर ये देखने के बाद बेकिया हैरान हो जाता है। वो बोलता है क्या ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी यहाँ पर लियोन बोलता है क्या तुम मुझे गिफ्ट नहीं देने वाले। क्या बोलता है क्या तुम्हें क्या देना है। यहाँ पर लियोन बोलता है वो जो तुम्हारे हाथ में है। यहाँ पर जैसे ही बेकिया अपने हाथ में देखता है तो वो तो गिफ्ट होता है। तो यहाँ पर बेकिया बोलता है कि मैं तुम्हें गिफ्ट क्यों दूँ। हाँ, यहाँ पर तभी लियोन बोलता है क्योंकि तुम मुझे पसंद करते हो। ऑफ कोर्स। ये सुनने के बाद तो बेकिया बहुत ज़्यादा ही हैरान हो गया होता है। वो तो एकदम से ट्रॉमा में चला गया होता है। वो यहाँ पर बोल रहा होता है क्या इसने क्या कहा, अभी मैं ऐसे क्या करता हूँ। सो गाइस, यहीं पर इस फर्स्ट चैप्टर की एंडिंग होती है। आई होप आपको मेरी मांगवा की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ नेक्स्ट चैप्टर के लिए ज़रूर कमेंट करना। एंड तब तक के लिए बाय।